बिहार में चुनाव है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज गया जी के दौरे पे हैं, गया, बुद्ध की धरती। और वहां पे एक आंदोलन भी चल रहा था लंबे समय से, बोध गया मुक्ति आंदोलन। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है और जबरदस्त भीड़ उमड़ रहा है, भाषण भी जबरदस्त हो रहा है। चुनाव आयोग पर शिकंजा कसने की तैयारी है, तरह तरह से आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग स्वतः आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों पर आप जानते हैं बहुत गंभीर सुनवाई होती है। सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर पे भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे सुनवाई हो रही है, कुत्तों पे सुनवाई हो रही है कि दिल्ली में कुत्ता को कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, क्या खिलाया जाए, कैसे खिलाया जाए, तमाम ये पहलू। अब चर्चा इन्हीं सब मुद्दों पर जेपी सिंह साहब के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जानते हैं, लगातार सुन रहे हैं। चलते हैं उनके पास कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। स्वागत है सर जी, नमस्कार। सबसे पहले पत्रकार से ही शुरू किया जाए, हम लोग भी पत्रकार हैं। और जी, तो वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और उसके वरिष्ठ पत्रकार करण थापर जो साक्षात्कार लेते हैं, उनके खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत देशद्रोह, राजद्रोह जो कहिए का मुकदमा जो है असम में कायम किया गया था। उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इसके पहले भी सिद्धार्थ वरदराजन पर इसी तरह का मुकदमा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले ही दिनों रोक लगाई थी। दूसरा, एक और स्वतंत्र पत्रकार हैं, कभी मूर्धन्य पत्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होते थे, विशाल शर्मा, उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा जो है वो कायम किया गया है। और उन्होंने भी कहा कि हम इसे डरते नहीं हैं, हमने कोई जो है वो मतलब राजद्रोह का काम नहीं किया है, हम भी कोर्ट की शरण में जाएंगे। लेकिन उन पर कल दर्ज किया गया है, इसलिए अभी ये मालूम नहीं कि वो आज कोर्ट में गए हैं कि कल जाएंगे। उम्मीद यही है कि उनके भी मामले में रोक लग जाएगी। जी। अब आइए बिहार एसआईआर पर। जो काम सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने पहले करना चाहिए, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है। वो काम ये है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाता आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उनको शारीरिक रूप से जानने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड पर इतना कैटेगरिकल आदेश पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। पिछली बार हालांकि हुआ था कि आधार को लीजिए, लेकिन लीजिए करके था वो बिल्कुल एकदम कैटेगरिकल वाली श्रेणी में नहीं था। और उसके पहले था कि आधार पर भी विचार कीजिए, 2 बार आधार पर विचार कीजिए, आधार को भी लेने पर विचार कीजिए। अब ये मामला जो है वो क्या कहते हैं हुआ। अब उसके बाद फिर अगले हफ्ते सितंबर में मतलब फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि केवल 2 आपत्तियां आई हैं, तो उसमें फिर जो है आपके दूसरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जब वो पावती नहीं दे रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जो है मतलब आपत्ति दाखिल की जाए। तो उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन कहा कि ऑनलाइन जो है आप दाखिल कीजिए और जो है वो सशरीर जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ऑनलाइन आप जो है भेजे रहेंगे तो आपके पास प्रमाण रहेगा ना कि हमने ये भेजा है, और ऑनलाइन भेजेंगे। अब सवाल इस बात का है कि बिहार में ऑनलाइन सर्विसेज कितनी उपलब्ध हैं, बीएसएनएल की हैं कि किसी और कंपनी की हैं, उसका नेटवर्क कैसा रहता है, ये सब आदि आदि कुछ प्रश्न है जो सब इस आदेश के उसमें दबे हुए हैं। हो सकता है कि बारीकी से जो आदेश काफी मिले तब पता चले कि इस लाइन पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में काल ने कहा है कि नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 में बताए गए दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या पानी का बिल को भी पहचान और पते के सबूत पर स्वीकार किया जाएगा। इस फैसले से मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में आसानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सूची में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उल्लिखित 11 दस्तावेजों से कोई भी या आधार कार्ड, माने 11 दस्तावेजों के समतुल्य हो गया आधार कार्ड जमा किया जा सकता है। जब सुधांशु धूलिया के सामने आदेश आया, उन्होंने सुझावात्मक रूप से कहा, तो ये तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो सकता था कि आधार कार्ड को जो है आप शामिल करके जो है फॉर्म को जमा कीजिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने बिहार राज्य के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तरीय एजेंटों को निर्देश देने का भी निर्देश दिया है कि वे अपने अपने बूथों पर फॉर्म जमा कराने में लोगों की सहायता करें। अदालत ने उन सभी मान्यता प्राप्त दलों की याचिकाओं में प्रतिवादी बनाया यदि वे पहले से याचिकाकर्ता नहीं हैं। उन्होंने उनको भी पार्टी बना लिया ताकि आगे आने वाले में फिर कोई एप्लीकेशन आवे नया आवे तो उससे उन्होंने कहा कि सबको पार्टी बनाई। न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ स्तरीय एजेंट होने के बावजूद, माने 1,60,000 बूथ स्तरीय एजेंट होने के बावजूद उनकी ओर से केवल 2 आपत्तियां ही प्राप्त हुई हैं। बिहार एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक तरह से राजनीतिक दलों को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाताओं को फॉर्म भरने के दौरान राजनीतिक दलों के बीएलए क्या कर रहे थे। अदालत ने पूछा कि बीएलए मतदाताओं की मदद करने के बजाय निष्क्रिय क्यों पड़े रहे। अदालत ने हटाए गए 65 लाख लोगों के नामों को फिर से जोड़ने में मदद करने के लिए राजनीतिक दलों को भी निर्देश दिया। हालांकि कुछ दलों ने दलील दी कि अधिकारी बीएलए द्वारा दी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 1.6 लाख बीएलए ने अब तक केवल 2 आपत्तियां ही दर्ज कराई हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों ने दलील दी कि बीएलए को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। न्यायालय ने ये बात कही। अब कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करते हुए बूथ स्तर के अधिकारी बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के लिए पावती रसीदें जारी नहीं कर रहे थे। अदालत ने बीएलओ को निर्देश दिया कि जहां भी भौतिक रूप से फॉर्म जमा किए जाते हैं वहां रसीद की पावती दें। सुनवाई के दौरान भारत के चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि एक अनुपालन हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि ड्राफ्ट रोल से बाहर किए गए मतदाताओं के नामों वाली सूचियां बहिष्करण के कारणों सहित वेबसाइटों और मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की गई हैं, जैसा कि 14 अगस्त को अदालत ने निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि सूचियों को राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के साथ साझा भी किया गया है। अब जो सरकारी हैं वो बीएलओ हैं और जो राजनीतिक दलों के एजेंट हैं वो बीएलए हैं। ये बीएलओ और बीएलए का जो है क्या कहते हैं ये अंतर है सब। तो अब सवाल इस बात का है कि अब समय बहुत कम रह गया है। अब इतने समय में जो है अब ऑनलाइन भाई इनका पोर्टल खुला रहेगा तभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा होगी। और ऑनलाइन में भी बहुत गड़बड़ी है। हम लोगों के परिचित एक सज्जन जो है वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने देखा कि भाई अब की बार जो लिस्ट में नाम है या नहीं है, 4-5 चुनाव पहले से चुनाव वोट देते आ रहे हैं, उनको भी फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। अब उन्होंने कहा कि आए का बाएं बाएं का साएं हो रहा। बोले हमारा आवेदन तो दर्ज हो गया, लिस्ट हमने देखा था, लेकिन हमारे घर के और मेंबर का जो है किसी और दूसरे मकान से जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारे मकान में 4-5 मुसलमानों का मैंने महिलाओं सहित रजिस्ट्रेशन हो गया, जबकि हमारे मकान में जो है घर पर एक भी बोध गया का मामला है, एक भी जो है क्या कहते हैं मुसलमान नहीं रहते। तो इस तरह अंधाधुंध के राज में गधा पंजीरी खाए वाली स्थिति जो है बिहार में चल रही है। अभी देखिए केवल सेटल होता है या सुप्रीम कोर्ट को और बड़ा इसमें जो है क्या कहते हैं आदेश करने की या हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से भली भांति जान गया है कि बिहार में बहुत जो है वो क्या कहते हैं गंभीर पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं और इसका परिणाम बहुत खराब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाबली जो दुनिया का है, जो एक ध्रुवीय विश्व हो गया था सोवियत यूनियन के गोर्बाचोव कांड के बाद, विभाजन के बाद, वो अब 2 ध्रुवी की ओर बढ़ा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा महाबली अमेरिका ही है।
और अमेरिका ने भारत के चुनावों पर निगाहें गड़ा रखी हैं और रोज उसको लेके कुछ न कुछ खबरें अमेरिकी सूत्रों से आती रहती हैं। अब सवाल इस बात का है कि अब ये जो है अंकल सैम जो है अमेरिका, वो इनकी लिस्ट को, इनके चुनाव को, इनके वो, क्योंकि बिहार का चुनाव भी जो है अमेरिका के निशाने पर है। तो अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। और अब जो है क्या जो है वो आधार कार्ड के आधार पर ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब मामला आया तो उसी समय प्रथम दृष्टया आदेश करना चाहिए कि आप जो है आधार कार्ड लीजिए। तो आप जो है सुझावात्मक आदेश देने लगे। सुझावात्मक आदेश जो है कोई संस्था, संवैधानिक संस्था क्यों मानेगी आप? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो क्यों जो है आपके जो है क्या कहते हैं मौखिक आदेश को वो जो है क्या कहते हैं स्वीकार करेगी? आपने सुझाव दिया, उन्होंने इस कान से सुना और उस कान से जो है हटा दिया। आपसे बता, अब करण थापर और सिद्धार्थवर राजन और सलाहकार संपादक करण थापर को असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। उन्होंने दलील दी कि असम पुलिस की एफआईआर में याचिकाकर्ताओं को अंतिम सुरक्षा करने के बाद उन्हें एक और एफआईआर का सम्मन जारी किया गया। ये दूसरा बना है एफआईआर। न्यायालय ने आदेश दिया मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक स्थगित करें। इस बीच याचिका नंबर 2 वरदराजन और याचिका कर्ता फाउंडेशन के सदस्यों, जिनमें सलाहकार संपादक करण थापर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ 152 के तहत दर्ज एफआईआर में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में शामिल हों और सहयोग करें। अब ये 11 जुलाई को वरदराजन और अन्य के खिलाफ 152 धारा के तहत कार्रवाई शुरू किया था असम पुलिस ने। यह मामला ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में दी वायर द्वारा प्रकाशित एक भारतीय वायुसेना ने राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यताओं के कारण पाकिस्तान में लड़ाकू विमान खोए, भारतीय रक्षा अताशे ने कहा था ये बात के संबंध में दर्ज किया गया। अब सवाल इस बात का है कि आपका अधिकारी कह रहा है और उसको कोई दोहरा दे तो मतलब कोई अपराध हो गया। अब आपका जो अधिकारी है, जो अताशी मिलिट्री अटैची या अताशे हिंदी में कहते हैं, ऐसे मिलिट्री अटैची कहते हैं। तो ये अगर जो है वो क्या कहते हैं कोई अगर बयान दे तो जो है उसके बयान के मूल्यांकन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें या ना करें जो भी प्रावधान कहता हो। लेकिन उसके आधार पर अगर खबर किसी ने छाप दी तो खबर छापने वाला जो है दोषी हो गया। इसीलिए खड़े खड़े जो है वो क्या कहते हैं स्टे हुआ। और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पत्रकारों का मामला हो, मानवाधिकार का मामला हो, इस तरह के उल्लंघन के मामले में कोई लिबर्टी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर लिबर्टी लिया उसने तहाँ वो जो है आपका क्या कहते हैं सोशल मीडिया उनके स्तुतियों से मान्यवर के जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पड़ जाएगा। और अब इस समय कोई न डर रहा है न कुछ कर रहा है, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की जो है आलोचना हो रही है। अभी उर्वी चीफ जस्टिस जो होने वाले हैं नवंबर में, उन पर लगातार जो है वो प्रोग्राम आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह जो है धज्जियां उड़ाई, किस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस तरह जस्टिस आदर्श गोयल ने उनकी नियुक्ति के समय सिफारिश की थी। और इसके बाद वो लगातार सीढ़ियां चढ़ते गए और आप चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हटेंगे तो वो चीफ जस्टिस बनेंगे। उन्हीं का जो है इस बार वरिष्ठता में नंबर है, अगर सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल रहा तो अब उन्होंने के कोर्ट में आज जो है वो एक आया, नहीं, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 सदस्यों की पीठ गठित की थी चीफ जस्टिस ने। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उठाए गए आवारा कुत्तों को नसबंदी, कृमिनाशक और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं, जिनके रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है या जो आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं। बाकी को, और दूसरा उन्होंने दिया कि कुत्ते को जो खिलाने की परंपरा है तो उसको जो कायम रखना चाहते हैं वो हेयर एंड देयर मत खिलाएं, अपने हाई राइज बिल्डिंग के सामने जो है ना खिलाएं। वो जो है वहाँ एक निर्धारित स्थान रहेगा जहाँ जाएं और वो कुत्तों को जब जब जो खिलाना चाहें जा करके वहाँ खिला करके कुत्तों को आए, ताकि कुत्ते जो है वो क्या कहते हैं मतलब हमारा रूप से न घूमे और लोगों को ना काटें।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हमारा कुत्तों को खाना खिलाना गैर कानूनी है। हमारा कुत्तों को केवल उन्हीं जगहों पर खाना खिलाया जाए जो प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड में अधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले समर्पित भोजन स्थलों पर ही हों। यदि कोई इस निर्देश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आवारा कुत्तों का नियमित रूप से खाना खिलाने से होने वाली अप्रिय घटनाओं की रिपोर्टों के आधार पर यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों को परेशानी न हो और कुत्ते न काटें, और कुत्ते काटने के बाद 14 तो सुई या 5 तो सुई जो भी चल रही हो इस समय प्रचलन में हो उसको लगवाना पड़े। अब इतना उन्होंने जो है वो आपके क्या कहते हैं 11 अगस्त के आदेश में वो मतलब जो उसके पहले धूलिया साहब ने आदेश दिया था उसमें सिर्फ इतना सुधार किया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिए गए निर्देश को दोहराया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन ABC नियमों के अनुसार नगर निगम अधिकारियों को कुत्तों को उठाने से नहीं रोकेगा। न्यायालय ने मामले का दायरा दिल्ली NCR से आगे बढ़ाकर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए हाई कोर्ट में लंबित इस तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करेगा और 7-8 निर्देश जो है इसी से संबंधित जो हमने आपको बताया वो जो है उन्होंने जारी किया। मैं यहाँ जस्टिस विक्रम नाथ को साधुवाद दूंगा जिनकी अध्यक्षता में ये पीठ गठित थी, जिन्होंने इसे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सहित लागू किया है। क्योंकि जस्टिस विक्रम नाथ जहां से सुप्रीम कोर्ट गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो इलाहाबाद जो है उनकी कर्मभूमि रहा है, सिविल लाइंस में उनका घर है और वो खूब वाकिफ होंगे कि रात में कुत्तों का तांडव, दिन में तो यहाँ पता नहीं चलता कि कुत्ते कहाँ है, लेकिन रात में कुत्तों का तांडव इतना बढ़ जाता है कि कई बार जो है नींद में खलल पड़ता है और उसी में कोई जो है वो चे चे पे पे करता है और कोई रोता भी है। और यहाँ हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कुत्तों का रोना बहुत खराब माना जाता है और चूंकि आबादी इतनी बढ़ गई है और जो कुत्ते रोते हैं कोई न कोई किसी का परिचित गया या मतलब मोहल्ले में रहने वाला गया तो लोग कहते हैं कि देखो कुत्ते ने पहले से ही रो करके इसका संकेत दे दिया कि कोई जाने वाला। तो ये कुत्ते का मामला भी ऑल इंडिया लेवल का हो गया, लगभग लाउड स्पीकर जैसा हो गया है, जो कि आज निर्देश है कि 10 बजे रात के बाद इतनी तेजी से नहीं बच सकता, एक धीमे आवाज में ही बच सकता है, लेकिन इसके बावजूद माना नहीं जाता। अब कुत्ते वाले में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कितना प्रभावी होता है। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुत्तों के लिए पूरे देश में एक कानून लागू, सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को रिलीफ। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। नहीं और SIR में स्पष्ट आदेश है कि आप जो है वो क्या कहते हैं मतलब उसके आधार पर ऑनलाइन जमा कीजिए। अगर आप जो ऑनलाइन जमा करेंगे तो अगली बार प्रमाण रहेगा कि हमने जमा किया है। तो तू डाल में पात का मामला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ताओं के बीच चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग पर नकेल कसा है, नकेल कर दिया। जी थैंक यू सर, थैंक यू।